कारण अहम के साथ साथ लोभ को भी मैंने बल दे दिया। जब कोई उन पर द्रव्य को मुझसे लेता तो ऐसा लगता, अरे ये पर द्रव्य तो मेरे हैं, इन पर मेरा अधिकार है, ये और किसी के कैसे हो सकते हैं। इन भावों के कारण क्रोध का भी जन्म हुआ। फिर उन क्रोध के भावों में उन पर द्रव्य को पाने के लिए धीरे धीरे छल कपट का भी जन्म होने लगा। मायाचारी भी करने लगा। एक कर्ता भाव के कारण कैसी कैसी वासनाओं का भीतर में जन्म होने लगा। एक कर्ता भाव के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार शत्रुओं का भी मैं पोषण करने लगा। अहो प्रभु, मैंने अपने स्वभाव का कितना अनादर किया। कभी ख्याल ही नहीं रहा अपने स्वभाव का कि मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ। मैं तो केवल जानने और देखने वाला हूँ। जब इस देह से छूटा तब ख्याल में आया, अरे जिन पर द्रव्यों को मैं अपना मान रहा था, जिन पर मैंने अपनी कर्तृत्व बुद्धि लगा दी थी, ये परद्रव्य तो मेरे हैं ही नहीं। जिस शरीर को मैं अपना मान रहा था, मैं मान रहा था इस शरीर का कर्ता भी मैं ही हूँ। मेरे कारण ये शरीर चलता है, मेरे कारण ही हृदय धड़कता है, मेरे कारण ही पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, मेरे कारण ही यह शरीर बलिष्ठ है, मेरे कारण ही यह शरीर में निरोगता है। अहो प्रभु, कैसी मिथ्या मान्यता में मैं जी रहा था। जिस दिन इस शरीर से मैं अलग हुआ, उस दिन तो मैं इस शरीर में दोबारा प्रवेश कर ही नहीं पा रहा था। कितने साल इस शरीर में व्यतीत किए। मैंने हृदय को बोला, अब तू धड़क, पर ये तो मेरी सुन ही नहीं रहा था। मैंने रक्त को बोला, अब तू बह इस शरीर में, पर अब देखा तो रक्त भी मेरी मान नहीं रहा था। मैंने इन हाथों को बोला, एक बार रुक जा, पर ये हाथ भी मेरी सुन ही नहीं रहे थे। मैंने पैरों से कहा, तू एक बार खड़ा हो जा, पर आज तो ये पैर भी मेरी सुन नहीं रहे थे। मैंने आंखों को बोला, विनती की, एक बार तो खुल जा, एक बार इस जगत को देख ले, पर ये आंखें भी आज मेरी सुन नहीं रही थी। अरे जो कान जीवन भर सबके शब्दों को सुनते थे, उन्हें भी खूब बोला, अरे मेरी बात तो आज सुन लो, और ये कान भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये मुंह जो जिंदगी भर इतने शब्दों को बोलता था, उसे बोला, एक पल के लिए तो मुझसे बात कर ले, पर आज ये मुझसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं। इससे मेरा भ्रम टूटा, मैं इस शरीर का कर्ता नहीं हूँ। मैं इस शरीर के चलने में निमित्त मात्र हूँ।
आज इस निमित्त नैमित्तिक का संबंध टूट गया है। आज मुझे इस चीज का एहसास हुआ। अरे रे रे प्रभु, कैसी नादानी में मैंने अपना जीवन बिताया। हर एक कार्य में कर्ता बन गया, जबकि मेरा स्वभाव ही अकर्ता था। आप मुझे बार बार बोल दे रहे थे, पर मैंने एक नहीं सुना। आपकी हर समय अपने स्वभाव का अनादर करते गया। मुझे माफ कर दो स्वामी, मुझे माफ कर दो। इसी अकर्ता भाव के कारण, इसी अकर्ता भाव के पोषण के कारण मेरा संसार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। पर आज मैं समझ गया हूँ, मेरा स्वभाव तो अकर्ता है। मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं होता। उन कार्य के होने में मैं केवल एक जरिया मात्र हूँ। मैं केवल दृष्टा मात्र हूँ। उस कार्य को मैं केवल जानने वाला हूँ। कैसी वो विभाव दशा थी मेरी। एक कर्ता भाव के कारण कैसे कैसे शत्रुओं का मैं पोषण करते गया, करते गया। इस अज्ञान रूपी अंधकार में मैं सारा जीवन बेहोश होकर जीता गया, जीता गया। और अंत समय में केवल पछतावा ही हाथ लगा। आप परम उपकारी हो स्वामी। आप वाकई में बहुत बड़े उपकारी हो प्रभु, जो आपने मुझे मेरे अकर्ता स्वरूप से परिचय कराया। अरे अंत समय की क्या बात करूं स्वामी। इसी जन्म में जब इस हाथ में पैरालिसिस हुआ, उस समय भी इन हाथों को बोला कि हाथ थोड़ा ऊपर उठो, तब भी ये मेरी नहीं सुन रहे थे। इसी जन्म में जब पैरों में ठोकर लगी, जब पैरों में शक्ति नहीं बची, तब इन पैरों को बोला, पैर एक बार खड़े हो जाओ। तो ये पैर भी मेरी नहीं सुन रहे थे। फिर भी मैं नहीं समझा। अरे मैं इन पैरों का कर्ता नहीं हूँ, ये तो पर द्रव्य है। फिर भी मैं अपने अकर्ता स्वभाव को भूल गया। एक दिन प्रभु, आंखों में भयंकर व्याधि हो गई। आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था आंखों की रोशनी चली गई। मैंने आंखों से विनती की, ये आंख खुल, देख कैसा संसार जगमगा रहा है। एक बार तो देख। पर ये आंखें खुलने का नाम भी नहीं ले रही। ओहो हो प्रभु, क्या बात कहूं मैं आपसे।
एक बार कोरोना हुआ, नाक से सूंघने की शक्ति चली गई। मैंने नाक से कहा, अरे रे रे नाक, एक बार इस फूल को सूंघ कर तो देख, कितनी महक आती है इससे। पर नाक भी आज सूंघने का प्रयास भी नहीं कर रही। इस शरीर का कोई अंग मेरी सुन नहीं रहा था, पर मैं तो अपने करता भाव को ही पुष्ट करता जा रहा था। कैसी अज्ञान दशा थी मेरी। आप बार बार समझा रहे थे, हे जीव, तेरा स्वभाव करता है, मत कर अपने स्वभाव का अनादर, इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। पर मैंने आपकी एक नहीं सुनी। अरे अरे प्रभु, अंत समय में ये शरीर तो शरीर, ये श्वासें भी मेरी नहीं सुन रही। इन श्वासों को बोला, एक बार तो आजा, एक बार मैं तुझे महसूस करना चाहता हूँ। पर आज तो अब मेरी ये सांस भी नहीं सुन रही। पूरी हवा मौजूद थी, पर आज ये श्वासें गुम गई। तब मुझे समझ में आया, अरे अरे, मैं तो इन श्वासों का भी करता नहीं हूँ। ये श्वास भी सतह चल रही है, मैं तो केवल इन श्वासों का दृष्टा हूँ। मैं तो इन श्वासों को केवल जानता मात्र हूँ, देखता मात्र हूँ। ऐसा मेरा ज्ञाता स्वभाव है। हे प्रभु, अगर आपने अपने दिव्य ज्ञान की प्रकाश आज भी नहीं की होती, तो पता नहीं और कितने भाव लग जाते। तब मुझे कहीं जाकर पता चलता कि मेरा स्वभाव तो ज्ञाता है। पता नहीं और कितने जन्मों तक मैं अपने शत्रुओं को ही पुष्ट करता रहता, इन कर्ता भाव में ही जीता रहता। हाँ, समझ में आया स्वामी, मैं इस शरीर का कर्ता नहीं हूँ। इस शरीर की भी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है।
अंतिम 10 मिनट। धीमी लंबी गहरी श्वास। जैसे जैसे हम श्वास ले रहे हैं, हमारा अकर्ता स्वभाव प्रकट हो रहा है। जैसे जैसे हम श्वास छोड़ रहे हैं, कर्ता स्वभाव नष्ट हो रहा है। धीमी लंबी गहरी श्वास। हर एक श्वास के साथ विचार शांत हो रहे हैं। हर एक श्वास के साथ विचारों की भीड़ खत्म होते जा रही है। हर एक श्वास के साथ सारा तनाव खत्म होते जा रहा है। हर एक श्वास के साथ सारा शरीर ऊर्जावान होते जा रहा है। धीमी लंबी गहरी श्वास। अंतिम 3 मिनट। श्वासों के साथ एक हो जाइए। हर एक श्वास के साथ आपके भीतर का आनंद बढ़ता जा रहा है। हर एक श्वास के साथ आपका होश बढ़ता जा रहा है। धीमी लंबी गहरी सांस। भीतर में पूरा होश। भीतर में पूरी सजगता। धीमी लंबी गहरी सांस। अंतिम 2 मिनट। सांसों के साथ एक हो जाइए।
श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। जो मित्र अभी भी समाधि में लीन रहना चाहते हैं वे समाधि में लीन रहें। बाकी धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आँखों से स्पर्श करें, उस ऊर्जा को महसूस करें, गर्माहट को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएं और धीरे धीरे कोमलता से अपनी आँखों को खोल लें। आइए हम सब अहोभाव से भर जाएं उस परम पिता परमेश्वर के प्रति जो अपने दिव्य ज्ञान की वर्षा हम जीवों के जीवन में लगातार कर रहा है और हमारे अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर कर रहा है। हे अनंत उपकारी देवादिदेव प्रभु परमात्मा, आपकी कृपा अनंत है, आपकी कृपा असीम है। आप जो अपने दिव्य ज्ञान की वर्षा हम जीवों पर कर रहे हैं उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके चरणों में हमारा अनंत अनंत वंदन नमस्कार हो। हे प्रभु, इस संसार के सभी जीव सुखी हो जाएं, सबका जीवन मंगलमय हो जाए, सभी जीव के जीवन में सुख शांति का वास हो, सभी जीवों का ज्ञान सम्यक हो जाए, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। क्वेश्चन आंसर्स। जिन्हें भी कोई प्रश्न पूछना हो वे अपना वर्चुअल हैंड रेज कर लें। अभी तो किसी का हैंड रेज नहीं है। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तो किसी का हैंड रेज नहीं है। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम आगे एक्सपीरियंस शेयरिंग की ओर बढ़ते हैं। जिनको भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो वो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। मैं प्रमिला जैन को बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं प्रमिला जी जैन को अनम्यूट कर रही हूँ। आप पॉपअप विंडो पे क्लिक करिए। मैं अनम्यूट यहाँ से तो करा है परिधि ने। हाँ, आप अनम्यूट करिए। आंटी जो विंडो बन के आ रहा है ना उसमें अनम्यूट करिए। हाँ, अभी आप आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। आ रही है। प्रमिला के पैर में अरे तेरे में अभी भी बहुत दर्द है। ये ध्यान करती हूँ तो मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। पूरे 15 दिन हो गए हैं लगातार ध्यान करते समय ही दर्द होता है। तो आप इसी समय बैठते हैं ध्यान करने के लिए कि अलग से भी बैठते हैं? सुबह समाई के टाइम 15 मिनट करती हूँ। और समाई में कैसे बैठ के करते हैं या कुर्सी पे बैठ के करते हैं? हाँ,
कुर्सी में बैठकर करती हूँ समय। तो आप ध्यान भी कुर्सी पे बैठकर करा करिए। ठीक है। जी। और कोई जिनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है वो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर दें। कई सारे मित्रों का फोन भी आया था, वो कह रहे थे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं पर संकोच होता है हमें। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, आपको जो लगता है आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब अपने ही लोग हैं, सब अपने मित्र ही हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कैमरा ऑफ करके भी कर सकते हैं, ऐसा कैमरा ऑन करना जरूरी नहीं है। बस आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो लोग थोड़ा सा ज्यादा दिन में ध्यान करने का प्रयास आगे कर पाएंगे। वेदांत चोपड़ा 7E का हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। भैया मैं बहुत बहुत साधुवाद, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरा तो जीवन का मार्ग ही शायद बदल गया। मुझे तो इतनी खुशी मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है कि मैं वर्णन ही नहीं कर सकती हूँ उस चीज का। मतलब मेरे लिए पूरे जीवन का एक रास्ता मिल गया मुझे। बहुत 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 ही धन्यवाद आप। नहीं, हमारा कोई धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद देना है तो जबकि प्रकृति का दीजिए। मैं मेडिटेशन कम से कम आज से नहीं, मुझे 10 साल हो गए करते करते, लेकिन जो अनुभव मुझे अभी मिला है वो मुझे आज दिन तक कभी नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये सब आपकी प्यास से ही हुआ है, हमारा इसमें कोई ऐसा योगदान नहीं है, सब आपकी प्यास से ही सब काम है। जी भैया, लेकिन हो सकता है आप मार्गदर्शन। लोगों की प्यास के कारण ही हम लोग जुड़े हों और आप लोगों की प्यास ही हमें खींच लाई हो। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई जिनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है वो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर दें। सुनीता जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। 15 दिन से करीब मैं कर रही हूँ, और जैसे मैं फुल डे ऑफिस रहती हूँ, सब कुछ रहता है, फिर भी आके मेरा वो रहता है मैं कब ये स्टार्ट करूँ। और ऑफिस और हर स्टेज पे जो मेरा खुद का नेचर है या मेरा खुद, मैंने काफी चेंज आया ऐसा मेरे को लग रहा है। हर जगह पे कोई भी कहीं भी रिएक्ट होने से पहले मैं 2 बार सोचने लग जाती हूँ कि मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ वो बराबर है कि नहीं है। बहुत और बढ़िया बात। उसके कारण क्या कि जो रिलेशनशिप है उसमें भी काफी वो मेरे को खुद को अंदर से खुशी मिलती है। दूसरों को क्या फील हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन मेरे को खुद को ऐसा लगता है मैं बहुत खुश रह रही हूँ, बहुत आनंद से रह रही हूँ, एकदम नर्वस या टेंस नहीं लगता है। ये बहुत मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को और कामिनी को जो इससे हमको जोड़ा है उसने, और आप जो इतना हमको सब चीज सिखा रहे हो उसके लिए बहुत नहीं, बहुत मैं धन्यवाद। कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, ये तो प्रकृति है, वो चाह रही है, वो आप लोग को मिल रहा है। अभी आज की देखो, क्लास में भी आप हमने जरिया यही जाना है कि अपन बस एक आप जरिया जरिया है उस चीज के, तो वो हमको मिल रहा है। बस निमित्त मात्र ही है, बाकी हाँ तो अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होते तो क्लास चालू ही नहीं होती, हम लोग कितना भी सोच लेते।
तो वो तो आप लोगों का जो एक इनर पुकार रहा था कि हमको कोई सिखाए, तो वो हम लोग जुड़ पाए। बस अब ये प्रयास जीवन भर करना है सबको ना। क्लासेस तो क्या 20-21 दिन 25 दिन चलते रहेगी, पर अपन को लाइफ लॉन्ग ये चीजें अब एक्सेप्ट करके चलनी है। थैंक यू। धन्यवाद।